फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला होगा। तो बस सब स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जो अब तक क्लास में नहीं आए होंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आज जो होगा सब्जेक्टिव के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कई बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 2 अंकीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें आने का पूरा पूरा उम्मीद रहेगा। तो सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से। तो हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आज के क्लास का पहला सवाल में कहता है इस तरह से, आप देखिएगा यहाँ पे। तो आपका कहा गया एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार है जो वृत्त की तरह सर्कल घूमी हुई है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर उसको सीधा कर लेना। पहले उसको मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाता है? वर्गाकार के रूप में बनाई जाती है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी वो हमें बतानी है। ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका वृत्त सर्कल जो होता है, जो राउंड घूमेगा या जो स्क्वायर में आएगा, वो होती है उसका परिमाप कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि कहिए या परिमाप कहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, चूंकि आपको जो मालूम है वो मालूम है आपको वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की आपको मालूम है त्रिज्या। पूरा कंसेप्ट के साथ बताएंगे, इसलिए पूरा देखिएगा आखिर तक। 42 सेंटीमीटर शुरू आखिर तक बने रहिएगा, पूरा समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूरा कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। जो पहली बार भी क्लास में होंगे या पहली बार भी मैथ पढ़ रहे हैं उनको भी पूरा समझ में आएगा और ऐसा लगेगा कि मैथ वास्तव में बिल्कुल आसान है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42 सेंटीमीटर लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, तो वृत्त का जो आपका परिमाप होगा, जो यानी कि जो राउंड होगा, ये जो राउंड है, ये जो राउंड है, ये जो स्क्वायर होगा ऐसे इस टाइप से, ये दोनों आपस में क्या होगा? आपका बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसी को तो सीधा करके इसको बनाया गया है कि नहीं है? इस तरह से हम लिख सकते हैं, चूंकि हम कह सकते हैं वृत्त से वर्ग बनाई जाती है, वर्ग बनाई जाती है कि नहीं है? इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए वर्ग का परिमाप, किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। दोनों का जो परिमाप होगा, ठीक है, वो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा, क्योंकि वर्ग से ही तो आपका आपका वृत्त से तो आयत वर्ग बना। अब फॉर्मूला लगा लीजिए वर्ग। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। यही भुजा की लंबाई हमें निकालने को कहा गया है। वृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 4 का 4, भुजा का वैल्यू नहीं मालूम है, भुजा का भुजा रखिए, आई हो जाएगा 2, पाई का वैल्यू 22 7 और आर कितना? त्रिज्या कितना लिखे तो 42, 7 6 42, 6 बार में कट जाएगा ये। 4 को ले चलते हैं बराबर के उस पार। तो आपका जो भुजा होगा, यानी कि जो भुजा निकल के आएगा वो होगा 2 इंटू 22 इंटू 6, 2 22 और 6। अब बटा में कितना होगा? ये वाला आपका हो जाएगा 4, बटा में हो जाएगा आपका 4। अब 2 से कर ले, देखिए 2 एक 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई आपका क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो आपका जो भुजा निकल के आया वो निकल के आया आपका 22 तिहाई कितना होता है आपका? 66 सेंटीमीटर। यही इसका क्या निकल हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 66 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या हो जाएगा? ये परिमाप हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं, ठीक है। यानी कि आपका जो वर्ग का परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का फॉर्मूला लगाना है, उसका मान डालना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लियर। ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। ये आप देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वो भी आपके सामने होगा। क्या गया पे द्विघात बहुपद दिए गए। क्या दिया हुआ? द्विघात बहुपद दिया गया है। अब बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य को ज्ञात करें। जिनको आता हो शून्य निकाल के हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन आपको बनाते हैं। जिनको आता हो जल्दी से नोटबुक पेन उठाएंगे और जल्दी से बनाएंगे और आंसर कमेंट करेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन हो क्या, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस में कितना आपका 6 है। निकाल लेना इसका शून्य, पहला गुना तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा कीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे निकालेगा तो आपका आंसर जाने वाला है, इसको इससे गुना कीजिए तो आपका जाएगा 6 प्लस में, गुना करने पे 6 प्लस में, और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए माइनस में 5 और गुना करने पे 6। देखिए -2 और -3 कितना होता है -5, -2 और -3 -5। और -2 को जब जैसे ही आप 3 -2 को -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस में 6 हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं -2x माइनस में 3x माइनस में 5x हो गया, गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस 2 3 6 हो जाएगा आपका, प्लस में 6 तो 6। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दो दो करके कॉमन ले लीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आता है, स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। माइनस में हो जाएगा आपका 3 कॉमन, माइनस को प्लस से भाग किया माइनस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसा आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे x माइनस 2 ब्रैकेट वाला, आइए हो जाएगा x माइनस में 3। ठीक है ना, बराबर में कर देना 0, दोनों को 0 कर दीजिए और दोनों के बराबर में 0 लेते हुए आप इसको आंसर कर लीजिए, निकल के आपका आ गया। तो 1 हो जाएगा कितना 3, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। लिख लीजिएगा शून्य, क्या लिखिएगा आपका आंसर। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुपद का क्वेश्चन है। पहला गुना तीसरा करके सब स्टूडेंटों को आता है बनाने, पहला गुना तीसरा कर दिए आप, बस क्लास 9 में यहीं तक पढ़ना रहता है। इसको दोनों के बराबर 0 देके इसके बराबर 0 कर देना और इसके बराबर भी 0 कर देना है, और फिर x का वैल्यू निकाल देना है, वही इसका शून्य कहलाता है, यानी कि आंसर कहलाता है। ठीक है, तो आंसर कितना निकल गया 2,3 निकल गया इसका आंसर। चलिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो इसको भी साफ कर देते हैं यहाँ पे। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, क्लास को लाइक कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बताने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल समय से लिया जाएगा, तो तैयारी आपको पूरे अच्छे से 100% करनी होगी। ठीक है, अब बिल्कुल आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है, देखिए क्या कहता है। प्रश्न आपका एपी से लगता है, बिल्कुल एपी सही है। कहा गया समांतर श्रेणी, क्या बोला गया समांतर श्रेणी 20 है, 25 है, 30 है, डॉट डॉट फिर कहा 100 है। 100 में कितने पद होंगे, पदों की संख्या, कितने पद होंगे, अर्थात पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या का क्या मतलब, n का वैल्यू। चलिए एपी हम रिपीट कर लेते हैं। आपका एपी है 20 है, 25 है, 30 है, डॉट 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 100 तक पदों की संख्या है ना। चलिए यानी कि हम लोग 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 पहुंच तो गए, बहुत सिंपल से। तो ये जो हम काउंट किए वो कितने अंक है बीच में, यही तो बतानी है, इसी कहते हैं हम लोग पदों की संख्या, यानी कि n। a का वैल्यू कितना होगा, प्रथम पद को a कहते हैं, प्रथम पद को a,
इसको निकलता है इसमें सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। दूसरा में से पहला घटा लीजिए तो डी का वैल्यू निकल के आएगा प्लस में 5, दूसरा में से पहला, बाद वाले में से पहले वाले को। ये आपका अंतिम पद है तो ए एन कहलाएगा। एनवा पद कह सकते हैं 100 है तो यही एन का वैल्यू निकालना है, यही एन का वैल्यू निकालना है कि कैवे नंबर पे 100 होगा, कैवे नंबर पे 100 आएगा, यही तो क्वेश्चन में बोला गया। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए हम लिख सकते हैं एन का फॉर्मूला, दो एपी में दो ही फॉर्मूला बाबू पढ़ना है, एक एन का फॉर्मूला और एक एस एन का फॉर्मूला, एक एनवा पद निकालने का फॉर्मूला और एक एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एन दिया हुआ, एन दिया हुआ मतलब एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में आपका एन, ठीक है। या एन पहले लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए, जैसा आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं, ठीक है। या बाद में, बीच में, लेकिन हमें बराबर होना चाहिए, चाहे पहले लिखे या बाद में। सबका मान बैठा लीजिए और आपका आंसर। अब देखिए बहुत बार का होता है एन पहले लिखी जाती है, बिल्कुल पहले लिखी जाती है, आप लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन अगर एन का वैल्यू दी जाएगी ना तो उसको बाद में लिखिए तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 20 प्लस एन का वैल्यू देखिए तो खाली है, नहीं मालूम है 1, डी का वैल्यू 5 है, देख सकते हैं 5 इक्वल में एन का वैल्यू कितना आपका 100। अब उस पार भेजेंगे हम लोग बारी बारी से, तो पहले किसको भेजिएगा, तो पहले भेजिएगा ए के वैल्यू को, हमेशा पहले ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना 20 है उसमें भेजेगा तो इसके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल 100 और माइनस हो जाएगा आपका 20 ये वाला, ठीक है। देखिए इस पर नहीं ना 20, उस पर चल भेज दिए इंटू 5, ये हो जाएगा आपका कितना 100 में से जब 20 माइनस कीजिए तो कितना आपका 80 हो जाएगा। बिल्कुल समझते रहिएगा, जो पहली बार भी अगर एपी पढ़ रहे हो ना, ये क्वेश्चन अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो उनका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस कंडीशन है आपका ध्यान क्लास पे होनी चाहिए और रेगुलर क्लास में रहे, तो और आपको यहाँ से भी आपके जो भी बचे हुए समय है यहाँ से भी बिल्कुल आसानी से आप मैथमेटिक्स की तैयारी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब यहाँ से 5 को करेंगे उस पर, किसको 5 को जैसे उस पार कीजिएगा तो ये गुना में है तो उसका भाग में हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 18 माइनस में 5, सॉरी बटा में 5, तो आपका हो जाएगा यहाँ भाग कर लीजिए तो हो जाएगा 16 पंच 80, क्या होगा आपका 16 पंच, भाग कर लीजिए 5 से कटेगा 16 में कट जाएगा, ठीक है 16 हो जाएगा, ठीक है 16 में कट जाएगा आपका। अब यहाँ तो लिख ही दिया, एक को उस पर कर दीजिए, n बराबर हो जाएगा 16 प्लस में 1, n बराबर कितना 17, इसीलिए हम कह सकते हैं 17वां पद जो है ना आपका 100 होगा, 100 होगा, क्या पद 17वां पद 100 होगा। काउंटिंग आप उंगली पर भी कर सकते हैं जल्दी से, 20 25 30 35 40 45 50, 17वें नंबर पे जो है ना आपका 100 आएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था और हम भी यही निकाल के बता दिए आपको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे एपी में 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, पदों की जहां तक बात रहेगी बस एन का ही फॉर्मूला लागू होता है। और जब योग करने का बात रहे, क्या करने का, योग मतलब के जोड़ने की बात कहेगी, तब हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना होगा। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर है आपका, इतना तो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आपका कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न को, जो कि आज की क्लास का आपका चौथा क्वेश्चन होगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा क्लीन कर दिए। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और समय से आप बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर पाएंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। और जो दोस्त अब तक आपका क्लास में नहीं आएगा सबको शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। चलिए आपको अब दिखलाते हैं क्वेश्चन, जो कि आपका सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। देखिएगा आपके स्क्रीन पे होगा, एक बॉक्स में दिया गया, बोला गया यदि निम्न बटन का माध्य 6 है, माध्य कितना बोला गया 6। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, पहले उसको नोट कर लेते हैं।
माध्य 6 है तो P का मान निकालना है। किसका वैल्यू? P का वैल्यू निकालना है। बॉक्स देखिए दिखाई पड़ ही रहा होगा। चलिए आपके अकॉर्डिंग हम भी एक बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा, कोई दिक्कत है नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा जगह है। चलिए ये रहा मेरा बॉक्स, क्वेश्चन में तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए आपका 2 4 6 उसके बाद आपका है 10 आपका, फिर है आपका यहाँ पे P प्लस में 5 है ना, फिर आपका 3 2 3 आपका पहले है 3 2 3, फिर आपका है 1 और फिर आपका 2। और माध्य जो है ना वो आपका मालूम है 6। कितना मालूम है? माध्य 6 मालूम है। तो P का जो वैल्यू दिखा ना P का वैल्यू बताना है कि P का मान क्या होगा। समझिएगा यार, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अटक जाते हैं, लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे निकालेंगे माध्य। क्योंकि माध्य जब भी ऐसा है ना तो इसका माध्य का फॉर्मूला होता है, ऊपर नीचे गुना करेंगे और उसको लिखेंगे। देखिए क्या लिखा आपका 2 एक आपका 3 तो हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, कर दिए दोनों गुना, फिर प्लस, फिर इन दोनों को गुना कीजिए 4 गुना 2, फिर प्लस, फिर दोनों गुना कीजिए 6 गुना 3, फिर प्लस, फिर इन दोनों गुना कीजिए 10 गुना 1, फिर प्लस, फिर इन दोनों को गुना कीजिएगा अगर आप तो लिख देते हैं देखा P प्लस 5 और गुना में हो जाएगा कितना आपका 2। क्योंकि अगर यहाँ सपोज ब्रैकेट अगर नहीं देते हैं तो सिर्फ 5 से गुना हो जाएगा 2, लेकिन P प्लस 2 को 2 से, P प्लस 5 को 2 से गुना करना। ऊपर नीचे गुना जिसको हम लोग कहेंगे चरमान गुना बारंबारता। क्या बोलेंगे? चरमान गुना में बारंबारता। अब बटा में होता है बारंबारता का योग। क्या होता है? बारंबारता का योग। तो ये बार बार आने वाली संख्या बारंबारता नीचे में होती है। ये क्या आपका 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 कर दिया। चरमान गुना बारंबारता योग चरमान गुना बारंबारता, फिर योग चरमान गुना बारंबारता, फिर चरमान गुना बारंबारता। जिन स्टूडेंटों को आता हो जल्दी जल्दी बनाएंगे और आंसर कमेंट करेंगे। आंसर कमेंट करेंगे, गपशप में नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए गुना कीजिए। 2 तिहाई 6 प्लस 4 गुना 8 प्लस 6 3 18 प्लस 10 इकाई 10 प्लस 2 को P से 2P प्लस 2 पंचे 10। ठीक है, क्योंकि 2 को दोनों से गुना करना है, बटा जोड़ लीजिए 3 2 5 3 8 1 9 और 2 11। ठीक है ना, 3 और 3 6 3 9 2 11। ठीक है, अब माध्य आपको मालूम है कितना 6, लिख लीजिए 6। कोई दिक्कत? माध्य मालूम है। अब माध्य अगर नहीं मालूम होता तो P वहां वैल्यू कुछ ना कुछ P हटा के देता, तो ऐसे ही माध्य निकाल लेते हम लोग। 6 हो गया यहाँ पे, बटा फिर तो 1। चलिए आगे 6 बटा 1 बराबर में, अब ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए। देखिए P वाले को मत जोड़ेगा क्योंकि चर मान के साथ में उसको छोड़ कर जोड़िए। देखिए 8 6 14 8 6 14 और 14 18 जोड़िएगा तो 18 10 28 और 4 32 32 और 10 42 और 10 52। ठीक है, 52। अब प्लस में हो जाएगा कितना P 2P और बटा कितना आपका है 11। 52 कहां से आया? 6 8 14 18 10 10 सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बटा में देखिए आपको ना करने गुना कर लीजिए। यहाँ से गुना कीजिएगा, यहाँ से जैसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो देखिए 52 आप प्लस में 2P को 1 से गुना कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 52 प्लस में 2P। कर दिया गुना दोनों को 1 से, और 6 को किससे गुना कीजिए 11 से, तो 11 से गुना कर लीजिए तो बराबर हो जाएगा 11 6 कितना 66 हो जाएगा। 11 6 66। अब पहले काउंटिंग वाले को भेजिए, पहले 52 को कर दीजिए उस पार, तो आपका हो जाएगा 2P इक्वल में 66 माइनस में 52। तो 2P बराबर कितना होगा, घटा लीजिए यहाँ से तो हो जाएगा आपका 4 1 14। कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए तो कितना कट जाएगा 7 बार में, तो P का वैल्यू कितना निकल गया 7। यही तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो बस जब भी ऐसा रहे चरमान और बारंबारता वाला दिया रहे, चरमान और बारंबारता और माध्य दिया जाए, क्या दिया जाए माध्य, तो हम लोग क्या करने वाले हैं सेम ऐसे ही बनाने वाले हैं। चरमान गुना बारंबारता प्लस चरमान गुना बारंबारता प्लस चरमान गुना बारंबारता, अब बटा में आपका होता है बारंबारता का योग। ठीक है, गुना कर देंगे, यहाँ योग करेंगे, यहाँ जो माध्य दिया जाएगा माध्य
लिख देना। अगर माध्य रहेगा दिया हुआ तो अज्ञात बारंबारता पूछ लेगा, या जो भी रहेगा अज्ञात चर मान पूछ लेगा। अगर बारंबारता माध्य ही पूछेगा तो यहाँ वैल्यू दिया जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा। ठीक है। और जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो फिर सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, एक्स के वैल्यू एफ एक्स निकालते हैं, फिर बनाते हैं। तो सबका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कौन अंक कैसे आ गया, बहुत सिंपल तरीके से होता है। 52 सबको जोड़ के आया, 2p को छोड़ के गुना का नहीं गुना कर लिया है, 52 को उस पर भेज के घटा दिए, 14 बचेगा। दो आपका 2p है, p का वैल्यू निकालना है 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7 5 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे अंक 12 डाल के फिर माध्य निकालिएगा तो 6 निकल के आएगा। इतना क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको साफ कर देता है, साफ करते हैं। चलिए ये हो गया आपके यहाँ से क्लियर। और इसके बाद देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आज के क्लास का। क्योंकि अभी हम लोग कई क्वेश्चन देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, और इस क्लास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो बस क्लास में आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन बताई जा रही है सबको एक बार नोट जरूर कर लेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, और सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी पूर्वक आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया होगा, सिद्ध करना है क्वेश्चन, बोला गया सिद्ध कीजिए। किसको सिद्ध करना है, cos a बटा में 1 प्लस में sin a को प्लस में दिया हुआ है आपका 1 प्लस में sin का 1 प्लस में sin a बटा में आपका है cos a। लाना जो है हमें वो ला के निकलाना है 2 sec, क्या लेना है 2 sec a बना के लाना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे LHS से LHS में क्या आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, cos a बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस में क्या आपका sin a है, फिर प्लस है तो प्लस, ये अभी लिखा हुआ है, ये भी है आपका sin a, ये आपका LHS है। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, LHS ले लिए। अब यहाँ से देखिएगा LHS में तो आपको ये भिन्न का जोड़ दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ट्राइगोनोमेट्री का सिद्ध करने वाले में। तो यहाँ भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, यानी कि ले लेंगे हम लोग नीचे वाले का LCM, यानी कि लॉसा ले लीजिए, लॉसा लीजिए, का लॉसा लीजिएगा तो 1 प्लस में आपका होगा sin a इनटू में लगा आपका कितना cos a, गुना में कर लीजिए cos a, ये आपका LCM, ये वाला और ये वाला गुना में LCM हो गया। अब क्या करेंगे, इस LCM में नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे ना, भिन्न का जोड़ का नियम होता है, तरीका यही है। तो पूरा में जैसे ही आप 1 प्लस साइन से डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos a। तो cos a को cos a से ऊपर वाले से जो बचता है उसको गुना करते हैं, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका cos स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा ऊपर में cos स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस, फिर नीचे वाले में डिवाइड कीजिएगा तो इससे ये वाला क्या होगा आपका कट जाएगा, तो बचे कितना आपका 1 प्लस में साइन, तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा गुना कीजिएगा तो सिमिलर अंक है, एक जैसा अंक है, तो होल स्क्वायर कर देते हैं क्या, यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस में साइन a का होल स्क्वायर। जिस तरह से अगर हम 5 गुना 5 लिखा है तो उसको हम 25 भी लिख सकते हैं या 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात आपका वही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, कर देते हैं क्या, अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, इसका जैसे है वैसे रखना है, जैसे है वैसे रखना है। तो देखिए ऊपर cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर छोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब स्टूडेंट को आता ही होगा, क्योंकि क्लास 10 का में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्लास 10 के स्टूडेंट को तो पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग को याद होगा। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपका साइन है तो साइन का स्क्वायर, अब प्लस 2a भी होता था 2, और a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 तो 2 इकाई 2 और फिर साइन है तो 2 साइन हो जाएगा यहाँ पे। अब बटा में आपका जैसे नीचे में है ना वैसे गुना मत कीजिएगा, क्योंकि ये कटने वाला, ये बाद में आखिर में ये वाला आपका कट जाएगा। ठीक है, ये वाला कट जाएगा, तो 1 प्लस में साइन a और इनटू में आपका cos a, क्योंकि यही cos जो है ना आपको सेक लाएगा, कौन cos, क्योंकि cos से ही सेक आता है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ तो जोड़िए, ये दोनों फॉर्मूला हो जाता है, cos स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर अगर रहे तो वो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो फॉर्मूला होता है a, cos स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, क्या रहे साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर तो कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है,
तो ये और ये मिलके कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये वाला पहले से 1 है, यहाँ पे 1, अब प्लस उधर क्या लिखा हुआ आपका 2 साइन ए, अब बटा जैसे है वैसे लिख लीजिए, 1 प्लस में साइन ए है और इनटू में रहेगा आपका कॉस ए, क्या रहेगा कॉस ए, ठीक है ना। अब जोड़ लीजिए इसको, तो एक और एक कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, एक और एक 2, मत दो जोड़िएगा क्योंकि साइन के साथ है, प्लस में रहेगा 2 साइन ए, अब बटा में हो जाएगा आपका 1 प्लस में साइन ए और इनटू में हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा तो ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है, कितना है कॉमन, 2 है कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका 2 कॉमन लीजिए तो बचेगा 1, अब प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ साइन, अब बटा में आपका दिख रहा है 1 प्लस में साइन, अब गुना में दिख रहा है आपका कॉस, का दिख रहा है आपका कॉस। आपको पता होगा कि ऊपर नीचे गुना में कटता है, प्लस में नहीं कटता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं काटे थे। अब ये वाला इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो आपका जो बच गया ऊपर में बच गया 2 और गुना 1, यहाँ 1 है, अब बटा बच गया कितना कॉस, तो 2 का 2, ठीक है, 2 का 2 और 1 बटा कॉस का होता है आपका सेक होता है, आ तो गया आंसर, इसीलिए कर दीजिए एल एच एस बराबर में प्रूव कर दीजिए। इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, कुछ करना नहीं है, बस भिन्न का जोड़ कर देना है और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेना है, यहाँ याद रखना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर कितना होता है 1 होता है, और आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, पूरा समझ में भी आया होगा। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, हर एक स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग लगातार साइंस का क्लास कर रहे थे, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्लास कर रहे थे, साइंस का भी ऑब्जेक्टिव का क्लास कर रहे थे, तो मैथ के भी ऑब्जेक्टिव का क्लास अब चलेगा लगातार, और सब्जेक्टिव क्लास तो चल ही रहा है, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है मैथमेटिक्स का, साइंस सोशल साइंस के सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन भी चलेगा। तो जो क्लास को अब तक, जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी क्लास चलेगा हर एक क्लास को नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। और जो चैनल पे देरी से आए होंगे, जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को रिपीट जरूर कर लेंगे शुरू से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बताए गए हैं, हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आपको एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क टाइप में है, अब देखिएगा होमवर्क वाला क्वेश्चन आ जाएगा जस्ट इस क्लास के एंड होते ही, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर बना के हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, फिर हम आपको बता देंगे कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। गलत हुआ तो हम उसका सही बिल्कुल बताएंगे, तो सब स्टूडेंट जल्दी करेंगे, ठीक है, और उसका आंसर जरूर बताएंगे, फिर हम अगले क्लास में जिनका आंसर पहले आएगा उनका नाम जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।